हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था रसिया के बारे में, ठीक ना। हम लोग शुरुआत किए थे क्या? रसिया के बारे में, ठीक ना। तो हमने देखा था रसिया में दो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन हुए, ठीक ना। मतलब रेवोल्यूशन होने वाले हैं जिसको हम लोग देखेंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन जो कि 1917 में हुआ, फरवरी रेवोल्यूशन वो भी 1917 में हुआ था, ठीक ना। तो उसकी मतलब रेवोल्यूशन जानने से पहले हम लोगों ने क्या जाना था? रशियन एम्पायर के बारे में जाना था कि रसिया का एम्पायर किस तरीके था, ठीक ना। इस तरीके से वहाँ पे क्या सिस्टम था। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि रसिया में राजा मतलब राजा राज करते थे, ठीक ना। राजा का नाम सार निकोलस II था, ठीक ना। और रसिया उस समय एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, उसमें बहुत सारे कंट्रीज आते थे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हमने देखा। फिर हमने जाना रसिया में किस तरह के लोग रहते थे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें देखा। फिर हमने शुरुआत की थी एक टॉपिक इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। तो उस इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में हम लोग क्या देखने वाले थे कि रसिया का जो समाज था, जो उस समय सोसाइटी थी, ठीक ना, या जो रसिया पूरा था उस समय उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, मतलब आर्थिक हालत कैसी थी, लोग क्या काम करते थे, ठीक ना। किस तरीके से अर्थव्यवस्था मेंटेन करते थे, किस तरीके से अपने खर्चे मतलब किस तरीके के कार्यों में ज़्यादा किस तरीके के कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें देखी। किस तरीके से वो अपना दैनिक जीवन कंप्लीट करते थे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे सोसाइटी के बारे में कि रसिया में लोग किस तरीके से रहते थे, ठीक ना। लोग किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे, ठीक ना। उनके बीच किस तरीके की कोऑर्डिनेशन होती थी। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो क्या होता था कि जो वर्कर्स होते थे, ठीक ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी इन सिटीज, मतलब समाज जो शहर में है ना उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे कि शहर के लोग किस तरीके, शहर का जो समाज था वो किस तरीके का था। फिर हम लोग गाँव के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग पैराग्राफ आपका अलग अलग सोसाइटी के बारे में बताया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो देखिए अभी शहर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो शहर थे रसिया में, ठीक ना, उस समय वो किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते थे, ठीक ना, कैसे लोग होते थे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो कह रहा है कि वर्कर्स के बीच थोड़ा सा भेदभाव था, ठीक ना, अंतर था। वर्कर्स के बीच क्या था? जो वर्कर्स यानी जो काम करने वाले लोग थे ना, उनके बीच कुछ डिवीजन था, अलग अलग ग्रुप्स होते थे, ठीक ना। वर्कर्स में क्या होते थे? अलग अलग ग्रुप्स होते थे। और अलग अलग ग्रुप्स में क्या थे? डिफरेंसेस थे, अंतर भी थे, ठीक ना। वो अंतर समझेंगे किस तरीके का था। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिनका गांव से बड़ा मजबूत नाता था, ठीक ना। गांव से बड़ा मजबूत उनका कड़ी जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो क्या थे? वहीं से आए हुए थे, गांव से आए हुए थे, ठीक ना। तो गांव से उनका मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ाव था एक तरीके से, ठीक ना। और कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो शहर में ही बस गए थे अस्थायी रूप से, ठीक ना। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गया वर्कर्स के बारे में कि कुछ गांव से आके शहर में रहते थे, काम करते थे, और कुछ शहर में ही मतलब स्थायी रूप से बसे हुए थे, ठीक ना। तो मैंने बताया कि वर्कर्स अलग अलग सोशल ग्रुप में बटे थे। तो आपके मन में आया होगा, सर वर्कर्स क्यों बटेंगे, ठीक ना, सब तो काम करने वाले ही हैं, बटे क्यों थे? तो वर्कर्स बटे थे अपने कार्य करने की जो योग्यता है, स्किल यानी जो कुशलता है, ठीक ना, उसके आधार पर वो बटे हुए थे, ठीक ना। उसके आधार पर क्या हुए थे? वो बटे हुए थे, ठीक ना। सेंट पीटर्सबर्ग जो मेटल वर्कर्स यानी मेटल का जो काम करते थे, ठीक ना, मेटल इंडस्ट्री में, मेटालिक इंडस्ट्री में जो काम करते थे, ठीक ना, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स बोलते थे। एरिस्टोक्रेट्स एग्जाम्पल मतलब दिया है कि किस तरीके से वो लोग में अंतर था, ठीक ना, किस तरीके से अंतर था, ये बताने का प्रयास किया है। तो वही बता रहा है कि वर्कर्स जो थे अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार, कार्य करने की जो एबिलिटी है, ठीक ना, जो ट्रेनिंग है उसके अनुसार बटे थे। कुछ वर्कर्स थे जो मेटल वर्कर्स होते थे, ठीक ना, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने को एरिस्टोक्रेट्स बोलते थे। एरिस्टोक्रेट्स मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेट्स मतलब होता है कि जो अपने आप को सबसे उच्चतम समझते थे, उच्चतम वर्ग का समझते थे, वर्कर्स में ही सबसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ठीक ना। अपने आप को क्या मानते थे? सबसे श्रेष्ठ मानते थे। जो मेटल इंडस्ट्री में जो काम करते थे वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। और उनका मानना था कि हमारी जो पेशा है, मतलब जो हम कार्य करते हैं, ठीक ना, इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होगा, प्रशिक्षण आपको ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक ना।
आपके पास उस तरह का स्किल होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, हमारे मतलब हम जो कार्य करते हैं वो कर पाएंगे, ठीक ना। तो एक तरह का मेंटेलिटी था कि मतलब वर्कर्स में भी क्या हम लोग मतलब ज़्यादा स्किल्ड लेवल के वर्कर्स हैं, ठीक ना। इस तरीके के मतलब उन लोगों में क्या थी, आइडियोलॉजी था, ठीक ना। तो इसी तरीके का डिफरेंसेस देखने को मिलता था वर्कर्स के बीच। तभी आपको समझ में आ गया होगा कि वर्कर्स में किस तरह की समानताएं होती थी, ठीक ना। आप कह रहा है कि वुमेन, वुमेन यानी महिलाएं, महिलाएं भी क्या करती थी, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन का क्या रोल था, तो वुमेन भी काम करती थी, महिलाएं भी काम करती थी, कहाँ पे, फैक्ट्री में, ठीक ना। और जितने लोग काम करते थे ना, उसका 31% महिलाएं भी थी। 31% क्या थी, महिलाएं भी थी जो काम करती थे फैक्ट्री में 1914 तक, ठीक ना। लेकिन उनके साथ तो ऐसे भी इनइक्वालिटी होती थी, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी देखने को मिली कि उनको बहुत ज़्यादा कम पे किया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा कम उनको पैसा दिया जाता था, ठीक ना, मैन की तुलना में, ठीक ना। मैन की तुलना में उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अब देखिए, डिवीज़न, डिवीज़न यानी बंटवारा, ठीक ना। डिवीज़न यानी क्या होता है, बंटवारा। वर्कर्स के बीच क्या था, बंटवारा मतलब क्या थी, तो जैसे कि अंतर तो बहुत था, ठीक ना। अंतर किस तरीके का था मैंने आपको बता दिया कि वो लोग कुछ ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स होते थे, कुछ कम स्किल्ड वर्कर्स होते थे, ठीक ना। तो ये जो अंतर था ना, उनके ड्रेस में, उनके काम करने के तरीकों में भी देखा जाता था। मतलब जो मेटल वर्कर्स थे वो अलग तरीके के ड्रेस पहनते थे, ठीक ना। उनका मैनर्स, उनके काम करने के तरीके अलग होते थे, काम जहाँ करते थे वो जगह अलग होता था, ठीक ना। उसी तरीके से इनके साथ भी था, ठीक ना। मतलब जो और भी जो वर्कर्स थे वो अलग तरीके के ड्रेस पहनते थे, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि जो अंतर था वो साफ साफ दिखाई देता था, ठीक ना। अब देखिए, कुछ ऐसे भी वर्कर्स थे, ठीक ना, कुछ ऐसे भी वर्कर्स थे बाबू, जो क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे, ठीक ना। कुछ वर्कर्स क्या करते थे, मिलकर, बहुत सारे मान 10 वर्कर्स हैं तो 10 वर्कर्स क्या करेंगे, मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे। और ग्रुप बना लेते थे और वो क्या करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जब उनके पास कोई रोजगार नहीं होता, मानिए 10 लोग मिलकर ग्रुप बना लिए, ठीक ना। और वो क्या करते थे, माने किसी एक आदमी का क्या हो गया, नौकरी छीन गया या उनको नौकरी से हटा दिया गया, ठीक ना। और उनको आर्थिक कठिनाई आ रही है, अब पैसा नहीं है उनके, तो पैसे के कारण उनको जो कठिनाई आ रही है, तो वो क्या करेंगे, 9 लोग मिलकर क्या करते थे, उनकी मदद करते थे। इस तरह का भी मतलब शहर में एक तरह का ग्रुप होता था, एक वर्कर्स ग्रुप होता था, ठीक ना। लेकिन इस तरह के जो ग्रुप थे ना, बहुत कम थे, बहुत कम थे, ठीक ना बाबू। इस तरह का ग्रुप क्या था, बहुत कम था। ये आपका मैं कहाँ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ टाउन की सोसाइटी बता रहा हूँ कि टाउन में किस तरीके की सोसाइटी होती थी, ठीक ना। तो वर्कर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक ना, कि ये लोग किस तरीके से वहाँ पे रहते थे, क्या डिसिमिलरिटी थी, क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए समझिएगा, कह रहे कि इतने अंतर के बाद, ठीक ना, इतने डिवीजन के बाद, ठीक ना, क्या होता था, वर्कर्स क्या करते थे, एक होके क्या करते थे, एक होके विरोध करते थे, किसका, जब उनको जो उनके एम्प्लॉयर्स होते थे, एम्प्लॉयर्स मतलब जो उनको काम देते, जो उनके मालिक होते थे, ठीक ना, जब उनके खिलाफ उनको, जब उनसे वो क्या होते थे, असहमत होते थे ना, तो सब लोग जितने भी वर्कर्स थे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल वर्कर्स अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, ठीक ना। जो कॉटन फैक्ट्री मतलब जो टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे उनको कम समझा जाता था। इस तरीके से जो भी मतलब डिवीज़न थे, ठीक ना, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती थी। जब वो लोग क्या होते थे, डिसएग्री होते थे, किससे, असहमत होते थे, जब वो जो उनको काम देने वाले यानी जो उनसे काम करवाने वाले, जब उनसे असहमत होते थे, तो वो लोग मिल के, एक साथ मिल के, ठीक ना, क्या करते थे, मतलब अपनी सारी अंतर जो भी डिफरेंसेस थे उसको भूल कर सब लोग एक साथ मिल जाते थे और क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे, वर्क स्ट्राइक कर देते थे। वर्क स्ट्राइक मतलब काम करना बंद कर देते थे, ठीक ना, काम करना बंद कर देते थे। किस बात पर वो सहमत होते थे, जब उनको बेवजह निकाल दिया जाता था, काम से निकाल दिया जाता था, इससे नाराज़ होकर सब लोग वर्कर्स क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे। और या तो उनका जो वर्क कंडीशन था, जैसे मैंने बताया वर्क कंडीशन बहुत ख़राब होता था, ठीक ना। रसिया में भी कि गवर्नमेंट तो दे देती थी कि हाँ आपको मिनिमम वेज, लिमिटेड आवर्स फिक्स कर दिया, लेकिन जो वर्कर्स होते थे, मतलब जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे, ये सारे रूल को फॉलो नहीं करते थे। इस सब चीज़ों के लिए क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग डिवीज़न होने के बावजूद भी, अंतर होने के बावजूद भी, वो सब एक साथ मिलकर इन एम्प्लॉयर्स के खिलाफ क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है।
और ये विरोध जो होता था बार बार होता था, बार बार देखने को भी मिला। कहाँ देखने को मिला? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब जो कपड़े की जो इंडस्ट्री थी, ठीक ना, वहाँ पे विरोध देखने को मिलता था। और ये कहाँ मिले, कब के समय की बात हो रही? 1896 से 1897 में, ठीक ना। इस तरह का बहुत सारा हड़ताल देखने को मिला, ठीक ना, शहरों में, जहाँ पे कपड़े के जो वर्कर्स थे, कपड़े फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, काम करना बंद कर देते थे, क्योंकि वो जो उनके एम्प्लॉयर्स थे उनसे वो नाराज़ होते थे, ठीक ना। इस कारण से मेटल इंडस्ट्री में भी इस तरह की चीज़ देखने को मिली 1902 में, ठीक ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे डिवीज़न होने के बावजूद भी जब उनके हक की बात आती थी तो वो लोग सब लोग अपने अंतर भूल के एक साथ मिलकर क्या करते थे? यूनाइट होकर एम्प्लॉयर्स के खिलाफ विरोध करते थे। तो ये था पूरा सोसाइटी इन सिटी, मतलब समाज किस तरीके से सिटी में होती थी, शहरों में किस तरीके के लोग रहते थे, ये पूरा उनके बारे में था। अब हम लोग समझेंगे गाँव के बारे में कि गाँव में किस तरीके से, गांव में किस तरीके के लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों में क्या कोई अंतर होता था कि नहीं होता था, ठीक ना। तो क्या वो लोग मिलजुल कर काम करते थे, सारी चीज़ें हम लोग अब समझेंगे गांव के सोसाइटी के बारे में कि गांव में किस तरीके का समाज होता था, वहाँ पे लोगों का मुख्य पेशा क्या होता था। जैसे हम लोग शहर में समझे कि शहर में ज़्यादातर लोग क्या होते थे? वर्कर्स के रूप में फैक्ट्री में काम करते थे। गाँव में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गांव में आपको ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे? पीजेंट्स से मिलेंगे। तो वही यहाँ पे भी वही हाल था कि गांव में क्या थे? पीजेंट्स थे, ठीक ना, जो क्या करते थे? बहुत सारी ज़मीनों पर खेती करते थे, ठीक ना। आपको पता भी है कि रसिया में 85% जो था ना पॉपुलेशन, वो खेती पर डिपेंडेंट था, ठीक ना, मतलब अपना जीवन यापन वो खेती करके चलाता था, ठीक ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती करते थे, ठीक ना, पीजेंट्स होते थे, ठीक ना। लेकिन जो ज़मीनें होती थी, ज़्यादातर के पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, मतलब अपनी ज़मीन पर वो लोग खेती नहीं करते थे, ठीक ना। गांव में भी जो पीजेंट्स होते थे ना, वो ज़्यादातर उसमें पीजेंट ऐसे थे जो अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करते थे, वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। दूसरों की कौन? यानी जो नोबिलिटी से थे, मतलब जो नोबल परिवार के लोग होते थे, उनकी ज़मीन पर वो लोग खेती करते थे। क्राउन यानी राजा की ज़मीन पर खेती करते थे। एज वेल एज जो चर्च के जो फादर्स वगैरह होते थे, ठीक ना, मैंने जैसे आपको फ्रांस में बताया था ना, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, ठीक ना, तो वैसे लोगों की ज़मीन जो होती थी ना, उस पर ये लोग खेती करते थे, ठीक ना। वर्कर्स के तरह इनके बीच भी क्या था? इनके बीच भी ये लोग भी बटे हुए थे, मतलब इनके बीच में भी कुछ कुछ बातों को लेकर क्या थी, मतलब इनके बीच भी बंटवारा थी, मतलब इनके बीच भी असहमत थे लोग, एक दूसरे से असहमत रहते थे, ठीक ना, बटे हुए थे वर्कर्स भी, मतलब पीजेंट्स भी। और ये किस किस कारण से बटे हुए थे? वहाँ पे था कि स्किल के लेवल पर। यहाँ पे रिलीजियस यानी धर्म के कारण क्या होते, लोग एक दूसरे से बटे हुए थे, ठीक ना। लोग एक दूसरे से क्या हुए थे? बटे हुए थे, अलग अलग थे, धर्म के आधार पर ये लोग थे क्या थे? एक दूसरे से बटे हुए थे गाँव में, ठीक ना, पीजेंट्स। लेकिन कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, ठीक ना, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, एक बात यहाँ पे था वो समझिएगा कि कुछ जगहों को छोड़कर, ठीक ना, बाकी जगहों पर जो नोबिलिटी थी, मतलब जो राजा के परिवार के लोग होते थे या जो नोबल फैमिली के जो मेंबर्स होते थे, उनके लिए यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं था, मतलब गांव में उनका कोई आदर नहीं किया जाता था, कोई वैल्यू उनको नहीं देते थे लोग, ठीक ना, पीजेंट्स वगैरह कोई वैल्यू उनको नहीं देते थे। कह रहा है कि जो नोबल्स होते थे, नोबल्स यानी मैं अभी बताया कि जो राजा के परिवार से बिलोंग करते हों, ठीक ना, राजशाही परिवार से बिलोंग करते हों, ठीक ना, उनके कोई फैमिली मेम्बर्स, ठीक ना, तो उनको जो पावर मिला था या जो पोजीशन यानी किसी को कोई ज़मींदारी राइट मिल गया, ठीक ना, किसी को विलेज का हेड बना दिया गया, ठीक ना, तो वो पोजीशन या पावर जो मिलता था वो लोग क्या करते थे? तामील करके, मतलब जो राजा थे ना रसिया के, उनका सेवा करके, ठीक ना, उनकी जी हुजूरी करके वो पोजीशन वो पाए थे, ठीक ना। लोकल लोग उनको प्रमोट नहीं किए थे, मतलब लोकल लोग उसको चुन के वहाँ पे नहीं भेजे थे कि हाँ आप ज़मींदार होंगे या आप विलेज के हेड होंगे, ठीक ना, इस तरीके से नहीं था। वो क्या हुआ था? राजा की जी हजूरी करके, ठीक ना, वो उनको पद मिला था, जो भी पद था। मानो कि गांव में कोई चर्च है तो चर्च का कोई फादर बन गया, ठीक ना, तो वो सब चीज़ें कैसे हो पाती थी, ठीक ना, जब वो राजा की जी हजूरी करते थे, नोबल्स परिवार के तो थे ही, जी हजूरी करते थे तो राजा उनको पद दे देते थे। और इस कारण से क्या था, उनको उतना, मतलब जो लोकल लोग होते थे ना, उनके बीच वो उतना प्रसिद्ध नहीं होते थे, लोग उनको मतलब लाइक भी नहीं करते थे, पसंद भी नहीं करते थे, ठीक ना। और ये क्या था? बिल्कुल विपरीत था, किसके? फ्रांस के बिल्कुल विपरीत था। फ्रांस में क्या ऐसा होता था कि विपरीत था
जैसे कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ब्रिटेनी एक जगह का नाम है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे पीजेंट्स ने, जो किसान थे, उन्होंने नोबल्स के लिए लड़ा। वहाँ पे पीजेंट्स जो थे, यानी जो किसान जो थे, नोबल्स यानी जो राजा के फैमिली मेम्बर्स या जो भी हैं राजशाही लोग, ठीक ना, उनके लिए लड़े थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे तो बिल्कुल सिचुएशन उल्टा था। क्यों सिचुएशन उल्टा था? क्योंकि यहाँ पे रसिया में पीजेंट्स क्या थे, जो किसान थे ना, वो चाहते थे कि क्या करे, जो नोबल्स को लैंड मिला है ना, वो हमको मिल जाए, ठीक ना। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल क्या था, वो उल्टा था। यहाँ पे किसान बिल्कुल मतलब एकदम रेडिकल्स टाइप के थे, ठीक ना, और वो चाहते थे कि जितने भी नोबल्स को ज़मीन मिले ना, सारी ज़मीन हमारे हो जाए, ठीक ना। और इसके लिए बार बार वो क्या करते थे, जब उनसे क्या किया जाता था, टैक्स मांगने आते थे ज़मींदार वगैरह, तो क्या करते थे, मना कर देते थे कि हम आपको कोई रेंट वगैरह नहीं देंगे, ठीक ना। गाँव के लोग की बात बता रहा है, ये किसकी सोसाइटी की बात हो रही है, गाँव की सोसाइटी की बात हो रही है रसिया में। तो रेंट देने से मना कर देते थे। और कभी कभी तो क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो ज़मींदार होते थे, उनका मर्डर भी कर देते थे। अगर मानने आते थे टैक्स मांगने, तो मना करते रहे, कभी कभी क्या होता था, मार भी देते थे, ठीक ना। तो वही मैंने जैसे बताया कि रेडिकल्स टाइप के थे, ठीक ना, उग्र तरह के थे, ठीक ना। कौन? गाँव में जो सोसाइटी रहती थी, ठीक ना, वो, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। करा इन 1902 1902 में, ठीक है ना, दिस ऑकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रसिया। ये जो घटना है बहुत बड़े बड़े स्तर पर देखने को मिली साउथ रसिया में, यानी रसिया का जो साउदर्न पार्ट था, उसमें इस तरह की घटना बड़े लंबे मतलब बड़े स्तर पर देखने को मिली। बड़ी संख्या में इस तरह का सिचुएशन सामने आया कि वर्कर्स जो थे या जो पीजेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, लैंडलॉर्ड्स की हत्या कर दी है, ठीक है। यह 1902 में थी। और 1905 में ये इंसिडेंट यानी इस तरह की घटना पूरे रसिया में देखने को मिलती थी कि क्या करते थे, जो किसान होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी पीजेंट्स के द्वारा, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें की। तो ये पूरा किसका, हम सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ये गाँव में जो सोसाइटी यानी जो पीजेंट्स रहते थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग किस तरीके से, मतलब कैसे वहाँ पे सोसाइटी किस तरीके की थी, ठीक ना। रशियन पीजेंट थोड़ा अलग थे। जो और भी यूरोपियन पीजेंट्स आप देखे थे ना, या पढ़ेंगे और भी, तो उनसे ये थोड़ा सा अलग थे। किस तरीके से अलग थे, थोड़ा सा समझिएगा। ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक साथ मिलकर क्या करते थे, एक साथ मिलकर, अब माने कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे माने कि इतना ज़मीन हो गया, ठीक ना, इतना क्या हो गया, इतना ज़मीन हो गया। और यहाँ पे क्या है, मानो कि यहाँ पे 2 परिवार रह रहे हैं, यहाँ पे 2 परिवार रह रहे हैं, यहाँ पे 2 परिवार रह रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे 2 परिवार रह रहे हैं, ठीक ना, इस तरीके से। तो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि पूरा ज़मीन को मतलब एक साथ क्या करते थे, मतलब बांध उसका फिक्स कर देते थे। दे पुल देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, ठीक ना। और क्या करते थे, मतलब जो है बांध बना देते थे कि कहाँ से कहाँ तक किसका ज़मीन है, ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक क्या है, किसका ज़मीन है, इस तरीके से बांध बना देते थे। अपने पूरे ज़मीन, जितना ज़मीन था उसमें इस तरीके से बांध बना देते थे कि हाँ, यहाँ पे ये लोग करेंगे, 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 इस तरीके से, ठीक ना। एक मतलब जैसे होता है ना, जैसे गांव में आप सुने होंगे, एक बाउंड्री टाइप का बना दिया जाता है, गेड़ जिसको बोला जाता है, ठीक ना। उस तरीके से वो लोग क्या करते थे, बना देते थे समय समय पर, ठीक ना। सब लोग मिल के एक साथ, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं होता था, मिल के बना देते थे। और क्या करते थे, और ज़मीन दे देते थे, ठीक ना। मानो किसी के फैमिली को ज़्यादा, किसकी ज़्यादा फैमिली है, मानो कि इसके घर में 4 लोग हैं, तो इसको ज़्यादा ज़मीन दे देते थे कि आप ज़्यादा ज़मीन पर खेती कीजिए, ठीक ना। तो ये सिस्टम था यहाँ पे गाँव में, इस तरह का सिस्टम हुआ करता था, ठीक ना। तो मतलब एक अच्छा तरीका था, ठीक ना। गाँव में भी एकता एक तरह से इस तरीके से लोगों के बीच यूनिटी देखने को मिलती थी, ठीक ना। ये एक सिस्टम वर्क करता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रशियन पीजेंट किस तरीके से डिफरेंट थे, तो आपको बताना होगा कि वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे परिवार मिलकर क्या करते थे, समय समय पर वो लोग अपने ज़मीन को क्या करते थे, एक साथ पूल कर लेते थे, मतलब एक साथ मिला लेते थे सारे ज़मीन को। और क्या करते थे, और इसी को क्या बोला गया, कम्यून, मतलब ग्रुप बना के वो लोग क्या करते थे, मतलब जिस परिवार को ज़्यादा ज़रूरत होती थी, उस परिवार को ज़्यादा ज़मीन दे देते थे और उस तरीके से खेती करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस था खेती करने का। और यही प्रोसेस क्या करता था, यूरोपियन पीरियड से इनको अलग करता था, ठीक ना।
तो यहाँ तक चीज़ें पढ़ लिए कि आपको मैंने सोसाइटी पढ़ा दी टाउन्स के बारे में, टाउन्स की सोसाइटी कैसी थी। फिर हम लोगों ने गाँव की सोसाइटी को भी देखा कि गाँव में किस तरीके की समाज होती थी, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पूरा कम्प्लीटली देख लिया। इकोनॉमिक सिचुएशन भी पढ़ लिया कि किस तरीके की आर्थिक हालत थी रसिया में, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे कि सोशलिज्म किस तरीके से रसिया में आया, ठीक ना। सोशलिज्म का किस तरीके से विकास होता है या सोशलिज्म कैसे आता है रसिया में, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।